नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। संडे का दिन आप लोग दिल थाम के राजीव जी की भविष्यवाणी का इंतजार करते हैं, मैं जानता हूं। दुनिया भर में उनके चाहने वालों की लंबी लाइन रहती है। इस प्रोग्राम में उन्होंने विस्तार से बताया है कि मोदी जी की सत्ता जाने वाली है, सत्ता परिवर्तन का योग होगा। अमित शाह जी के स्वास्थ्य को लेकर पूरे देश भर में चिंता रहती है। क्यों स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, क्या है उनका भविष्य, इसका आकलन भी राजीव जी आज के वीडियो में करने वाले हैं। और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में फंसाने की सरकार ने पूरी कोशिश करी, पूरी साजिश करी, पूरा ताना बाना बना। क्या होगा नेशनल हेराल्ड केस में? राहुल गांधी बरी कर दिए जाएंगे या उन्हें सजा होगी? ये बात भी राजीव जी ने गिरोह के आधार पर कही है। लेके चलता हूँ राजीव जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। पूरे देश को इंतजार है कि अब राहुल गांधी सोनिया गांधी का क्या होगा। नेशनल हेराल्ड केस में जितनी दुश्मनी निकाल सकती थी मोदी सरकार उतनी निकाली। सोनिया गांधी 80 साल की हो गई, लेकिन उन पर FIR नोटिस। एक इतनी उम्र की महिला जिसने वो पति की मौत के बाद आराम से इटली वापस जा सकती थी, लेकिन वो यहाँ रही, देश के लिए कुर्बानी दी उन्होंने। एक बार ऐसा था मौका कि वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन तब भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, आराम से काम करती रही पार्टी के लिए, उसको उनको परेशान करना। और अब राहुल गांधी का फैसला आने वाला है नेशनल हेराल्ड कोर्ट में, और अगर सजा होती है तो ये राहुल गांधी की राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो आपने राहुल गांधी की कई बार जन्म पत्री डिस्कस किए हैं, उनके सितारों के बारे में, उनके ग्रहों के बारे में डिस्कस किया। तो आज पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी के जन्म पत्री का कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, कौन से सितारे हैं जो उनको बचा सकते हैं या उनको जेल भिजवा सकते हैं। राहुल गांधी की राजनीति में भविष्य में क्या योग है? राहुल गांधी का सितारा उदय होगा या नहीं होगा? किस पद तक जा सकते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या होगा राहुल गांधी का? इस पे मुझे जरा विस्तार से बताइए। दर्शकों ने कई बार मुझे मेल किया है, मैसेज किया है। एक मोहतरमा लगातार चिंतित हैं, वो आपको भी मैसेज किया था उन्होंने कि राहुल गांधी का जरूर बताइए। तो मैं जानना चाहता हूं कि प्लीज बताइए कि राहुल गांधी के भविष्य क्या होने वाला है। देखिए संजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी की जो सोशल मीडिया में जो हमारे जो प्रोपेगेंडा के तहत जो है बीजेपी के कुछ जोशी काम करते हैं, वो गलत हॉरोस्कोप डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक्यूरेट हॉरोस्कोप है, तो क्योंकि वो माधवन जी जो सोनिया गांधी के PA होते थे, उन्होंने मेरे को ये सब डिटेल दी थी। तो राहुल गांधी की ये बर्थ हॉरोस्कोप है, आप लोगों के पास है और उसको दिखाइएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी के बारे में ये बताना है कि भाई इनकी फैमिली के बारे में भी तो हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। जैसा अभी आपने बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से सोनिया गांधी जा सकती थी विदेश अपने बच्चों को लेकर के, और उन्होंने वो विलिंग नहीं थी राजीव गांधी के राजनीति में आने के लिए, लेकिन उस सब चीजों के बावजूद उन्होंने इस देश को अपनाया, और इस देश को अपनाने के बाद में अपने बच्चों को भी देश की सेवा करने के लिए भेजा। तो मेरे पास एक राइट अप है, जरूर शेयर कीजिए। आज नेहरू परिवार से जुड़ा हुआ कुछ मैं चीजें शेयर भी करना चाहता हूँ, और राहुल गांधी की इसी सीक्वेंस में आया। नेहरू परिवार मूल रूप से संजय जी कश्मीरी कौल पंडित हैं, ब्राह्मण्स हैं। उस समय कौल ब्राह्मण, उस जमाने में कौल ब्राह्मण शुरू से ही हमारे देश में बहुत बुद्धिमान और अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाले माने जाते हैं। नगर प्रशासनिक इनको ज्ञान बहुत अच्छा खासा होता है। जवाहरलाल नेहरू के परदादा राजकौल लगभग 1700 के आसपास, 1700 ईस्वी के आसपास कश्मीर से दिल्ली आए थे। ये 1716 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में संस्कृत और फारसी के विद्वान के रूप में एक बड़ी पोजीशन पर नियुक्त किए गए थे। संस्कृत और फारसी के राजकौल जी, ठीक है, नेहरू जी के परदादा। और उन्हें दिल्ली में यमुना नहर में रहने के कारण इस परिवार का सरनेम पहले कौल से कौल नेहरू हुआ, फिर बाद में सिर्फ नेहरू पड़ गया। मतलब दिल्ली में जो उनको हवेली दी गई थी मुगल बादशाह ने नहर के किनारे, उसकी वजह से इनका नाम नेहरू पड़ा। 18वीं शताब्दी के आसपास ये लगभग प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अपनी कमाई से आनंद भवन इलाहाबाद जैसी संपत्ति बनाई, जिसे उन्होंने 1930 में स्वराज भवन के रूप में कांग्रेस को दान कर दिया। और 1970 में इंदिरा गांधी ने इसे देश को सौंप दिया।
मतलब वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी देश को दान कर दी। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह का फर्जी केस इस परिवार के ऊपर लगाया। तो मुझे दर्शकों को थोड़ा सा फैक्ट्स बताने के, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ा, मैंने नेहरू डायनेस्टी की किताब भी आप लोगों को दिखाई। 1946 में संजय जी जब अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी भारत की आजादी से पहले, तो अब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सभी संपत्ति, उसमें जो उनके पास जो थी वो किताबों की रॉयल्टी वगैरह थी, लगभग 196 करोड़। संजय जी खुद सोचिए, दर्शक अंदाज लगा लें कि 196 करोड़ 1946 में, और आज के कितने हजारों करोड़ के बराबर होंगे आज के मूल्य में। 196 करोड़ की राष्ट्र के निर्माण के लिए दान कर दी थी। इंदिरा गांधी ने 1962 के युद्ध के समय अपने जेवरात भी दान किए थे। ये सारे रेफरेंसेस एंड ऑटोबायोग्राफी 1936 जवाहरलाल नेहरू की, उसके रेफरेंस से बता रहा हूं। नेहरू गांधी फैमिली पेज विकिपीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, ट्रुथ अबाउट नेहरू, व्हाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आर रॉन्ग अबाउट हिम, 2015 में, जो लोग इनके बारे में भ्रम फैलाते हैं। और कांग्रेस संदेश पर भी नेहरू के दान का विवरण है। और साथ में आपको संजय जी थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, आगे फिर उस पर बताऊं कि जो नेशनल हेराल्ड है, नेशनल हेराल्ड बेसिकली आपका जो है एजीएल इसका ओनर है, और यंग इंडिया बाद में एक कंपनी बनी थी, उसका थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, तो जिसका मैटर आपका 16 दिसंबर को जजमेंट आने वाला है। एज द न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड डिड नॉट सक्सीड कॉमर्शियली, फॉलोइंग विच कांग्रेस पार्टी गेव इट लोन फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको फंडिंग करती रही कांग्रेस, which ballooned to 90 करोड़, टोटल 90 करोड़ हो गया। AGL was the owner of paper. To revive AGL as a debt-free company, the loan was transferred to a new company called Young India, and the entire debt was turned into equity. राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास मेजर इक्विटी है उसकी 70% से, लेकिन इस कंपनी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये केवल एक आइडेंटिटी बुक्स को क्लियर करने के लिए बनाई गई थी। यंग इंडिया was created as a not for profit charitable company under section 8, charitable company है under section 8, which does not pay any dividend and which does not indulge in any economic activity like sale or purchase of property. The only crime is that two persons with a criminal mindset are running a fake narrative because they have failed on every front: economy, employment, महंगाई, diplomacy, and make in India also failed. So fake in India has been crafted to run the fake narrative. तो ये सारी कहानी थी, और there is no crime under any law. PMLA Companies Act जो है, कांग्रेस ने क्वेश्चन भी किया, how can there be money laundering case when there is no transfer of money or property and there is no money trail. तो राहुल गांधी के ऊपर जो है, एक्चुअली उनकी, राहुल गांधी की जो इस समय दशा चल रही है, पहले जब ये केसेस हुए थे तो राहु उनके 6वें घर में था, आज उनके 5वें घर में है, जो जन्म का राहु है। राहुल गांधी का दशकों मैंने आपको हमेशा प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि 19 जून 1970 को जन्म हुआ था, तुला लग्न की हॉरोस्कोप है, और धनु राशि है इनकी, चंद्रमा मतलब धनु में, केतु का मूल नक्षत्र में पैदा हुआ। केतु इनके एम्बिशन और अचीवमेंट के हाउस में है। इनका लग्न चंद्रमा की राशि और सूर्य सभी शुभ ग्रहों से संबंध रखते हैं। साथ ही चंद्रमा बृहस्पति की राशि में है। सूर्य दया, करुणा, एम्पैथी, मॉरलिटी, न्याय, धर्म और चेतना, कॉन्शियसनेस और हायर नॉलेज मतलब स्पिरिचुअलिटी के 9वें घर में, 9th हाउस से देखी जाती हैं। लग्न में विवेक, विजडम, नैतिकता, धर्म, आस्था को सिग्निफाई करने वाला ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति इनकी कुंडली में मौजूद है। बृहस्पति लगन के साथ साथ 7th हाउस को देख रहा है, 5वें घर को देख रहा है, और 9th हाउस को देख रहा है, जिसमें सूर्य मतलब पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का सिग्निफिकेटर भी है। मंगल करेज और एग्रेशन और बोल्डनेस का प्रतीक है, जो इसको प्रभावित कर रहा है। मंगल को ये क्या नाम, मंगल और सूर्य को भी प्रभावित कर रहे हैं आपके बृहस्पति। बाकी चीजें मैंने सिग्निफिकेंस इस राइट अप में लिखी है, मैं उसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जल्दी से मैं आगे बढ़ता। ये कुंडली के सभी भाव बृहस्पति के प्रभाव में। राहुल गांधी इज ए ट्रू लीडर who is sober, dignified, honest, transparent, physically fit, hardworking, possesses a balanced mindset, bold and fearless, because Sun and Mars are aspecting third house. Third house होता है हमारा करेज का, वेलोर का, and Moon चंद्रमा को भी, इसलिए माइंड से भी fearless है बंदा, and has immense empathy for the poor and downtrodden people, इसलिए बुद्धों को समाज के हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं। He has both the vision and the ability to take Gen Z
and people from all section of society along with him and lead them. इतने अच्छे उनके आज के मॉडर्न टाइम में जितने बुक्स में आपके अच्छे लीडर के गुण होने चाहिए वो राहुल गांधी के मौजूद हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभी तक राहुल गांधी के टैलेंट को और राहुल गांधी को समझ नहीं पाए। बहुत अच्छा इंसान है, मैं तो कभी मिला नहीं, पता नहीं भगवान जाने कब मौका आएगा। तो मैं तीसरे घर के थोड़े से सिग्निफिकेंस बता देता हूं कि तीसरा घर इनका बहुत स्ट्रांग है। करेज, फ्रेंड्स, एसोसिएट्स, मेंटल स्टेबिलिटी, इंक्लिनेशन, फिटनेस, वैल्योर, उत्साह, धैर्य, कठिन परिश्रम, स्टेमिना, जर्नी, कैंपेन, कम्युनिकेशन, फिजिकल ग्रोथ, हॉबीज, स्मरण शक्ति को सिग्निफाई करता है और जर्नलिज्म को भी तीसरा कर करता है। संजय जी, एक छोटा सा मजाक वाली बात बता रहा हूं। एक भाजपा उन्होंने खड़ी की थी, गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, नामी गिरामी, मोदी जी से भी उम्र में बड़े हैं। उन्होंने मुझे बहुत दशकों में रिपीट कर रहा हूं, शायद कभी मैंने बताया, उन्होंने एक बार मुझे बताया कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है। और उन्होंने ये भी बताया था कि इतना पावरफुल है, क्योंकि जो शायद ब्लैक बेल्ट जूडो कराटो भी करते रहते हैं, कि अगर ये एक मुक्का दीवार में मारे संजय जी तो दीवार तोड़ सकता है। तो वो हंस के कहने लगे कि अगर अमित शाह और मोदी की ये कलाई पकड़ ले तो अमित शाह मोदी छुड़ा नहीं सकते। ये उन्होंने मुझसे कई साल पहले बात बताई थी। और अब मैं आता हूं लग्नेश, इनका देखिए, जो आपकी वो मोहतरमा की आप बात कर रही थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रश्न करके पूछा कि राहुल गांधी की लाइफ को खतरा तो नहीं है, क्योंकि शायद दिल्ली की पुलिस ने भी कोई, उनकी इकोनॉमिक विंग ने कुछ अभी महीने भर पहले शायद एक एफआईआर करी थी। तो देखिए दर्शकों, आपका फियर मैं निकाल रहा हूं। इनका लग्नेश शुक्र 10वें भाव में अमल कीर्ति योग बना रहा है। अगर लग्नेश 10वें भाव में हो तो आयु मिलती है। साथ ही इनका लग्न नवमांश में वर्गोत्तम है। ये भी एक ज्योतिष का फंडामेंटल सिद्धांत है। अगर आपका लग्न वर्गोत्तम में, मतलब जो नवमांश का लगन और जन्म का लगन अगर एक, जो लोग ज्योतिष समझते हैं वो समझ जाएंगे, तो भी आयु आपको मिल जाती है। और दोनों जगह पर जुपिटर है लगन में, उनका मतलब तुलाई लगन बना नवमांश में भी और जुपिटर वहां पर भी है, इसलिए इनकी दीर्घायु है। ये इनकी आयु के लिए बिल्कुल आप खतरा, मतलब टेंशन मत रखिएगा। जो लोग उनको जो है पसंद करते हैं और उनको प्रेम करते हैं। वर्तमान में संजय जी, राहुल गांधी की ग्रह दशा चल रही है राहु, शनि और सूर्य की। सूर्य इनका अचीवमेंट के घर का लॉर्ड है, 9वें घर में बैठा है जुडिशरी के। अब मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर धीरे धीरे आ रहा हूं। राहु जन्म के राहु से गोचर कर रहा है, इनका जन्म का राहु भी 5वें घर में वहीं से है, तो इसलिए वो भी एक सेफ्टी आ रही है। क्योंकि अगर महादशा का स्वामी, ज्योतिष सीखने वालों, आप मेरे से एक फंडामेंटल सिद्धांत ले लो। अगर वर्तमान में आपका महादशा का लॉर्ड खराब घर से गोचर कर रहा था, आपका खराब समय है। लेकिन राहुल गांधी के लिए ऐसा संकेत नहीं है, क्योंकि त्रिकोण जैसे शुभ ग्रह से, शुभ हाउस से उनका महादशा का लॉर्ड ट्रांजिट कर रहा है। शनि इनके 6वें भाव में है। 6वें भाव का शनि बहुत अच्छा माना जाता है। 6वां भाव होता है संजय जी एनिमी, लिटिगेशन, फाइट, एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट का। इसीलिए इनके ऊपर केस वेस होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके लिए शत्रुहंता का 6वें घर का शनि, 6वें घर का राहु शत्रुहंता का योग बनाता है। शत्रुहंता कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज का योग बना रहा है, अर्थात शत्रुओं पर भारी पड़ना। अमित शाह, मोदी या कोई और भी है तो वो राहुल गांधी घबराएंगे नहीं। तो इसका मतलब, शत्रुहंता का मतलब समझ लीजिए दर्शकों, शत्रुओं पर भारी पड़ना और उन पर विजय प्राप्त करना। इसी तरह लिटिगेशन में फंसना, वो योग भी होगा, लेकिन लिटिगेशन से बाहर निकल जाना, उनको जीत करके। सूर्य इनका जो प्रत्यंतर दशा चली वो 9वें घर में है और अचीवमेंट सक्सेस के 11th हाउस का स्वामी भी है। 8 जनवरी 2026 से इनकी चंद्रमा की जो 10वें घर का स्वामी प्रत्यंतर दशा शुरू होगी, जो अप्रैल 2026 तक चलेगी। वर्तमान में नहीं संजय जी, वर्तमान में देश में नहीं, पूरे विश्व में इनकी फिलोसफिकल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग की प्रशंसा होगी, जिससे इन्हें यश प्राप्त होगा, इनका प्रताप बढ़ेगा। जो आप आगे का समय पूछ रहे थे क्या भविष्य है, इनको यश प्राप्त होगा, प्रताप बढ़ेगा। वर्ल्ड लीडर्स और देश की जनता इन्हें नरेंद्र मोदी से ज्यादा सीरियसली, गंभीरता से लेगी और विश्वास करेगी, ट्रस्ट करेगी। अब 16 दिसंबर को बता देता हूं। 16 दिसंबर को दर्शकों राउज एवेन्यू कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मैटर का जजमेंट सुनाने जा रहा है। उस दिन ट्रांजिटिक चंद्रमा, हम जब देखते हैं ज्योतिष में हमारा उस दिन कैसा निकलेगा, क्या होगा हमारे साथ,
और बहुत सारे लिटिगेशन के मामलों में मैंने भविष्यवाणियां दी भी हैं। और आपको तो पता ही है, जब राहुल गांधी को जेल हो सकती थी, जब वो आपका मोदी के उसके ऊपर टाइटल के ऊपर डिफेमेशन केस जो इलाहाबाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी इनको जो है अपराधी ठहराया था, तो सुप्रीम कोर्ट में बेल मैंने ही दिया था और 24 घंटे से कम समय में कहा था। तो आज दर्शकों, उस दिन गोचर का चंद्रमा राहुल गांधी की कुंडली में जन्म की पोजीशन से 11th हाउस की सीक्वेंस बना रहा है, मतलब अचीवमेंट की बना रहा है। बृहस्पति उसको देख रहे हैं। साथ ही इनकी प्रत्यंतर दशा का स्वामी धनु राशि में प्रवेश कर चुका है। 16 तारीख को सूर्य भी राशि बदल रहा है और वो भी बृहस्पति से दृष्ट होगा। बृहस्पति महादशा के स्वामी राहु को भी देख रहे हैं जन्म इस समय ट्रांजिट में। अतः 16 दिसंबर को संजय जी किसी भी तरह का इनको डिसअपॉइंट करने वाला, निराशा वाला दिन नहीं होने वाला है। सो ये मैंने पूरे राहुल गांधी के 16 दिसंबर की बात और भविष्य भी आपको बता दिया। साथ में आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं कि जो कुछ आंदोलन के ग्रह योग बन रहे हैं भारत की कुंडली में, एक जल्दी से मैं एक सूर्य की संक्रांति और शेयर करता हूं। राहुल गांधी के प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया। ये हाथ से बनाई है कुंडली संजय जी, ये हाथ से बनाई हुई कुंडली है। धनु संक्रांति मतलब सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करता है तो वो धनु संक्रांति कहलाती है। जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति कहलाती है, जो अगले महीने आएगी 14 जनवरी के बाद। संजय जी 16 दिसंबर को ये लगभग 4:30 बजे सुबह राशि बदलेगा। तो ये इस कुंडली तुला लगन की कुंडली है। सूर्य और मंगल तीसरे घर में है, धनु राशि में, जो बृहस्पति की उग्र राशि है। साथ में शनि 6वें घर में, आंदोलन के घर में, और शनि मंगल को देख रहा है, मंगल शनि को देख रहा है इस समय गोचर में 45 दिन का। संजय जी किसी बड़े आंदोलन का संकेत मिल रहा है जो डेमोक्रेसी को बचाने, इलेक्शन प्रोसेस में हो रही हेराफेरी के लिए बढ़ेगा। और इसमें किसान, मजदूर यूनियंस, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जोर शोर के साथ शामिल होंगे और ये फैल जाएगा, देशव्यापी हो जाएगा ये आंदोलन। ये 16 तारीख से 14 तारीख से मैं आप ग्रहों का योग बता रहा हूं, सॉरी 16 तारीख से, क्योंकि धनु राशि में सूर्य पहुंचेगा। तो ये क्योंकि तीसरा घर जो है हमारा, जब भी कोई घटना बढ़ती है, चाहे बीमारी हो या कोई चीज एक्ट बढ़ेगा, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रोथ के 3 हाउस कहे गए हैं, 4 हाउस, 3, 6, 10, 11। अगर इनसे संबंध बनाएगा ग्रह तो वो चीजें फैलेंगी, तो इसलिए आंदोलन फैलने का योग आ रहा है संजय जी। और इसके अलावा एक और चीज मैं बता रहा हूं, केंद्र में सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है संजय जी, केंद्र में सत्ता परिवर्तन का। सबसे पहले भाजपा की कुंडली डिस्कस कर लेता हूं। ये आप मैंने भी संजय जी चोरी छुपके मैं आपके प्रोग्राम देख लेता हूं। मैंने भी देखा कि कुछ लोगों से आप प्रोग्राम कर रहे थे कि भी पीएम पोजीशन के लिए भागवत जी ने क्या कहा, और मेरे पास भी बहुत पक्की सूचना है। भैया मेरा चेला तो उसी के ऊपर तो अमित शाह मोदी अभी तक उसकी काट नहीं निकाल पाया है, और वो मेरी गाइडेंस में ही बेचारे काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी उनके लिए। तो संजय जी ये भाजपा की कुंडली है। भाजपा की कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है दर्शकों, और मिथुन लगन में अष्टमेश है शनि, और इस समय गोचर में 10वें घर में, 10वां घर होता है रूलर का, सत्ता का, पीएम का, लीडर का। तो लीडरशिप का परिवर्तन आ रहा है। 29 मार्च से घटना घटी मतलब बनी हुई थी। शनि 28 नवंबर को अभी मार्गी हुआ है। अब मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था संजय जी, जब भी 10वें घर का किसी की भी कुंडली में 10वें का और 8वें का संबंध बनता है तो उसकी नौकरी जाती है, व्यापार में, उसके कर्म में परिवर्तन जरूर आएगा। मैं भी अगर इंजीनियर था, बिजनेस कर रहा था संजय जी, मेरे भी 10वें और 8वें का कनेक्शन होगा, तो मैं अपनी लाइन छोड़ दूंगा, किसी दूसरे सेक्टर में चला जाऊंगा। ये होता है ना परिवर्तन, आपकी वर्क में, कार्यशैली में परिवर्तन क्यों आता है? वो 8-10 का कनेक्शन है। तो बीजेपी की कुंडली में दर्शकों, चूंकि बीजेपी की कुंडली में 8वें भाव का स्वामी शनि 10वें भाव से गोचर कर रहा है, और गोचर में 6 लॉर्ड मंगल इसको चौथी दृष्टि से देख रहा है, और शनि मंगल को देख रहा है। जो 7 दिसंबर को धनु राशि में मंगल आया तो उनका चौथा घर बनता है बीजेपी का। चौथा घर होता है सिंहासन का। सिंहासन डोलने का समय आ गया संजय जी, ये जाएगा, ये बचने वाला नहीं है। और भारत की, अब मैं एक और चीज बताता हूं, भारत की कुंडली से भी इसको वेरीफाई कर देता हूं। ये भारत की कुंडली जो आप लोगों के पास है वो जरूर शेयर कीजिएगा। यह है इंडिया का चार्ट। इंडिया के चार्ट में अभी संजय जी मंगल 8वें घर में आ गया है, और 8वें घर से मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हिंसा का योग दिख रहा है, वायलेंस का दिख रहा है, दुर्घटना का योग दिख रहा है। और जैसे 7 तारीख को मंगल आया दर्शकों, गोवा में बहुत बड़ी घटना घटी।
गोवा में घटना घटी ना बहुत बड़ी, जिसमें बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। और अभी भी आप देखो, आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था सॉरी, एक दिन पहले पढ़ रहा था कि यमुना एक्सप्रेस वे पे बहुत बड़ा चेन एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी गाड़ियां ठुक गई, कोहरा अभी आने लगा, सो दुर्घटनाएं भी बढ़ेंगी। तो भारत की कुंडली में मंगल के 4 गोचर, दर्शकों आज याद रखो, 4 ट्रांजिट, मंगल 45 दिन एक राशि में रहता संजय जी, 45 into 4 जोड़ लीजिएगा, 180 दिन हो जाते हैं। 180 दिन का मतलब कितना होगा? 6 महीने। 6 महीने भारी उत्पात के, भारी आंदोलन के और भारी हिंसा के आ रहे हैं। भारत की कुंडली में मंगल के गोचर धनु, मकर, कुंभ और मीन, यानी 180 दिन किसी बड़े जन आंदोलन और व्यापक हिंसा, पुलिस कार्रवाई, गोलीबारी, आगजनी की घटनाओं का अशुभ संकेत दे रहे हैं। ये 7 तारीख से योग बना हुआ है। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं संजय जी, ये संवत्सर की कुंडली मैंने चर्चा की थी। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना टाइमलाइन बता दो मोदी कब जाएगा, तो संजय जी ये संवत्सर की कुंडली आपको 30 मार्च के प्रोग्राम में जो आपका नया, जिसको आप हिंदू वर्ष कहते हो, ये संवत्सर की कुंडली 30 मार्च की है। इस 30 मार्च की कुंडली में मैंने जो कहा, क्योंकि इसको भी हमें जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो संवत्सर की, जो कि सही मायने में प्रकृति का नया वर्ष माना जाता, उसकी भी कुंडली को चर्चा में करना चाहिए। देश की कुंडली, संस्थाओं की मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की कुंडली, अगर व्यक्ति की कुंडली, चूंकि मेरे पास नरेंद्र मोदी की कुंडली नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल पाता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मेरे पास पैरामीटर तो अभी भी है। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की कुंडली के साथ साथ संवत्सर की कुंडली में भी ये संजय जी पुराना राइटअप है, जरूर शेयर कीजिएगा। मैं उतना ही लाइन पढ़ूंगा जितना मैंने भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा था इस संवत्सर में सेक्स क्राइम बढ़ेंगे, सेक्स स्कैंडल्स की प्रोमिनेंट पीपल, पॉलिटिशियंस में बी एक्सपोज, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इंटरनेट, सोशल मीडिया में भी कई स्कैंडल्स एक्सपोज होंगे। और साथ में मैंने ये भी कहा था कई देशों में सत्ता परिवर्तन होगा, कई देशों के प्रोमिनेंट पीपल, पॉलिटिशियंस अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर छिपेंगे, उनके ऊपर उनके देशों में मुकदमे यानी लिटिगेशंस भी होंगे और युद्ध जैसे हालात बनेंगे। तो दर्शकों आज मैंने सिंप्लीफाई किया, भाजपा की कुंडली से देख लिया और संवत्सर की कुंडली से देख लिया और आपके साथ में इंडिया के चार्ट से देखा। तो जो मार्च तक का पीरियड है, क्योंकि संवत्सर शुरू हुआ था 29 मार्च 2025 को, तो 28 मार्च 2026 तक का पीरियड नरेंद्र मोदी के लिए अत्यंत अत्यंत कष्टकारी है। ये नरेंद्र मोदी का इस 28 मार्च, संजय जी सुन लीजिए, 28 मार्च 2026 तक का पीरियड, फ्रॉम किस दिन से? 7 दिसंबर 2025 से। यहां से जोड़ लीजिए नरेंद्र मोदी जी के लिए नित्य प्रतिदिन कोई कष्ट आने वाले हैं। और अभी तो एप्सिन फाइल के खुलासे आने वाले हैं। मैंने तो सुनकर के हैरान रह रहा हूं, क्योंकि इस तरह की कुछ बातें आई हैं संजय जी कि कुछ लोगों की अब नाम नहीं है, वो सब मीडिया में आ जाने दीजिए, कि बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। इसमें सचिन तेंदुलकर का भी इसमें नाम आ गया है इस फाइल में, और बहुत बड़ा। और इसमें एक और चीज बता देता हूं, इसको हमको 2 चीजों से और देखना पड़ेगा संजय जी, अगला प्रश्न लेने से पहले बता दो। अमेरिका की कुंडली में भी मैंने देख लिया, अमेरिका की जो ग्रह दशा चली है, आपकी कुंडली आपके पास है, आप देख लीजिएगा। राहु शनि राहु 7 दिसंबर से शुरू हुई है, वो भी सत्ता परिवर्तन के लिए वहां पर भी कोई स्कैंडल का एक्सपोज होने जा रहा है अमेरिका में भी। शनि जन की कुंडली में शुक्र को पीड़ित कर रहा है, अर्थात वही सेक्स और सेक्स ट्रैफिकिंग और जो सेक्सुअल एब्यूज, सेक्स स्कैंडल का योग बनता है। शुक्र मंगल के साथ 11th हाउस में है उनकी अमेरिका की कुंडली में। इसके अलावा जो वर्ल्ड की हॉरोस्कोप बनती है एवरी ईयर 14 अप्रैल को, जो है जब सूर्य मेष राशि में आता है, तो वर्ल्ड की हॉरोस्कोप बनती है दर्शकों। उसमें भी राहु जुपिटर राहु की दशा 28 नवंबर से शुरू हो गई है, जो 8 अप्रैल 2026 तक रहेगी। राहु शनि बुध शुक्र सभी सेकंड हाउस में इस कुंडली में, कुंभ लगन की कुंडली है, मून चार्ट से 6 हाउस में प्लेस है। मून इन लिब्रा, स्कैंडल्स एक्सपोज होने जा रहे हैं। तो ये संजय जी भयंकर राजनीतिक उठापटक का योग समय आ गया, और जिसके की संकेत आप फ्रस्ट्रेशन के रूप में पार्लियामेंट में हो या कहीं हो आने वाले टाइम में देखिए। आपने राजीव जी आपने पार्लियामेंट की बात की तो मुझे याद आया कि जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन था नई सेंट्रल विस्टा का, तो उस दिन मैं दिल्ली में था।
और उस दिन मुझे याद है कि किस तरह महिला खिलाड़ियों को पुलिस बाहर पकड़ के घसीट रही थी। तो मुझे फिर मैंने आपसे प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था कोई नया हमारी दुकान घर का मुहूर्त होता है तो उस दिन हम बड़े शुभ शुभ काम करते हैं, चाहते कोई अशुभ बात ना हो। लेकिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, महिला खिलाड़ी घसीटे जा रहे हैं। तो अब मैंने कहा कि भवन का भी आप भविष्यवाणी करते हैं, तो मुझे अभी तक याद है आपने कहा था कि इसमें इस नए भवन में आगजनी, गाली गलौज, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और आपकी भविष्यवाणी के कुछ दिनों बाद ही एक आदमी जो भी जिस तरह का पटाखा था, बम था, जो भी लेके कूद गया था, धुआं ही धुआं हो गया था। आपकी बात सच हुई थी। फिर अभी अमित शाह जी ने एक शब्द साला कह दिया, उस पर भी बड़ा कंट्रोवर्सी हुई, गाली गलौज जैसी भाषा आने लगी पार्लियामेंट में, तो लगभग वो बात सही हुई। तो ये पार्लियामेंट जो चलती है, क्या इसका भी भविष्य होता है कि कौन से भवन में चल रही है, किस रूप में छुप रही है, वास्तु कैसा है, ये सब चीजें भी देखी जाती है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए उस बिल्डिंग से, और आप नहीं, अंग्रेजों ने भी इस चीज को देखा है। वास्तु का तो हम बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको बता दे तो वो 24 सितंबर का प्रोग्राम था। दर्शकों, 24 सितंबर 2023 का 4 PM के प्रोग्राम की मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए, जो मैंने कहा था उसको मैं जल्दी से रिपीट करता हूं। पहले से कुंडली दिखा देता हूं। ये थी पार्लियामेंट जब इनॉग्रेट हुई है, जब फंक्शनिंग हुई है, वो 19 सितंबर 2023 को धनु लगन में बनी थी। अग्नि और धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, और इसके 10वें घर में, 10वां घर होता है वर्किंग का, मंगल और सूर्य जो है 10वें भाव में बैठे हैं। और मंगल सूर्य जो है इस कुंडली का जो है 9वें घर का लॉर्ड है। 9वां घर होता है स्पीकर का, या जो जज है, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में जज का रोल अदा करते हैं आपके स्पीकर। तो संजय जी, एक तो दो मैंने कुंडली थी 28 मई 2023 को, जब भूमि पूजन किया था नरेंद्र मोदी ने, और 19 सितंबर को 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने देखा ना, आप सब लोगों ने देखा, वो सेंगोल वाला डंडा लेकर के उन्होंने पूजा करी थी उसमें। तो डंडा अभी तक चल रहा है। तो इस कुंडली का ये राइटअप है, क्योंकि मैं अगर नई बात कहूंगा तो लोगों को लगेगा आपने अभी लिख दिया होगा। ये देखिए पुराना राइटअप है जो मैं पहले प्रोग्राम में शेयर कर चुका हूं। सुन लीजिए, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन ही अत्यंत अशुभ काल में हुआ है। लग्न पर नाना प्रकार के संकटों, 6, 8, 12 ग्रहों का प्रभाव है। और जो मैंने प्रोडिक्शन, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन अत्यंत अशुभ काल में हुआ है। सेंगोल के साथ जो पूजा हुई थी, कुंडी के लग्न पर नाना प्रकार के संकटों, 6, 8, 12 भावों के स्वामी ग्रहों का प्रभाव है। भूमि पूजन के समय 28 मई 2023 की हॉरोस्कोप में 9th लॉर्ड, जो कि स्पीकर को सिग्निफाई करता है, नीच का 12वें भाव में था, और उसकी 8वीं दृष्टि शनि और 7वें भाव पर पड़ रही थी। अतः इस सदन में स्पीकर द्वारा सदैव विपक्ष के लिए दंडात्मक कार्रवाई और सौतेला व्यवहार होगा। ये उस समय मैंने भविष्यवाणी की थी, और आज रिजल्ट सब देख रहे हैं कि जब अमित शाह बोल रहे थे तो उनका चेहरा देखा था आपने संजय जी, स्पीकर का कैसे मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है। जैसे वो दूसरी विपक्ष की तरफ देखते हो तो उनका चेहरे में भ्रुकुटियां तन जाती है। किस तरह का पता नहीं व्यक्ति है ये जो स्पीकर है हमारा। नैतिकता इस सदन में सदैव मृत अवस्था में रहेगी, मतलब डेथ स्टेट में रहेगी, नैतिकता और न्याय। और इस समय 9th हाउस भी पाप ग्रहों के प्रभाव में था। बृहस्पति, बुध भी शनि और राहु से पीड़ित थे। 19 सितंबर 2023 की हॉरोस्कोप में 10वें भाव में फायरी प्लेनेट सन और मार्स का होना, मार्स की चौथी दृष्टि लग्न पर 4th हाउस पर यह संकेत देती है, देयर मे बी हीटेड एंड वायलेंट, एग्रेसिव एंड एब्यूजिव डिबेट्स। ये मैंने उसमें लिखा था, एब्यूजिव डिबेट्स। और स्पीकर का डिक्टेटर जैसा सदैव व्यवहार होगा। इस सदन का देश विदेश और जनता में परसेप्शन अच्छा नहीं होगा, और विपक्ष और जनता दोनों के साथ अन्याय किया जाएगा। स्पीकर का ईगोइस्ट बिहेवियर रहेगा। सरकार द्वारा जन भावना के विपरीत विपक्ष की उपेक्षा करके, उनके विरुद्ध कार्रवाई करके, छल कपट के द्वारा और गलत नियत के साथ नए कानून बनाए जाएंगे। इस सदन में आगजनी, हिंसा, झगड़े और पुलिस एक्शन का भी ग्रह योग है। सदन के चैनल भी बायस होकर गलत रिपोर्टिंग करेंगे। सदन की कार्रवाई में महिलाओं, छात्रों, गरीब, दलित, आदिवासियों और माइनॉरिटीज विपक्ष के साथ सदैव अन्याय होगा, उनकी आवाज दबाई जाएगी। आज और आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने SIR पर डिबेट के दौरान LOP को धमकाते हुए, और साला इलेक्शन कमीशन, उन्होंने जो वर्ड यूज किया था, साला इलेक्शन कमीशन बोला था, एक असंसदीय भाषा का गाली के रूप में प्रयोग भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए।
ये उनकी बचपन की दरअसल क्या है, उनका दोष नहीं है, ये उनकी बचपन की परवरिश सड़क छाप गुंडे मवालियों वाली राजनीति का प्रतीक है, क्योंकि उनका राजनीतिक किस तरह के वो स्कूटर पे घूमते थे, पोस्टर चिपकाते थे, वही लेवल है उनका। इसमें से लोकसभा स्पीकर का रोल एक बेहद घटिया और पक्षपात वाला था। उनके अंदर 1% भी इस पद की मर्यादा बचाने का गुण नहीं है स्पीकर के अंदर। देशद्रोही गोदी मीडिया पर कुछ बोलना भी अब बकवास है, लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ और क्यों हो रहा है और आगे भी होगा, ये बात की मैंने आपको खुलासा पार्लियामेंट की बिल्डिंग के साथ ही कर दिया है, क्योंकि ये मूल रूप से उसमें ही ये छिपा हुआ था कि आने वाले भविष्य में भी। और आपको दर्शकों याद होगा रमेश बुजुर्ग की वो किस तरह से उन्होंने दानिश अली के ऊपर जो उन्होंने गंदी गंदी गालियां दी थी उसको, और उसकी जाति सूचक और धर्म के ऊपर गाली देते हुए बात की थी। तो ये सब चीजें हमने देखी, आगजनी की घटना का आपने बता ही दिया। तो ये सब चीजें होने के साथ साथ मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि ये कारण क्या था। एक और कारण है, हमने दर्शकों आपके सामने मैं आज अमित शाह जी की कुंडली फिर से दोबारा चर्चा करना चाहता हूं, और आज उस चीज का खुलासा करना चाहता हूं आपके सामने कि क्या सचमुच में अमित शाह का हाथ कांप रहा था, क्या अमित शाह को कोई सेहत की तकलीफ आ रही है। तो मेरे आप इस चीज को, क्या राहुल गांधी के साथ 10 दिसंबर 2025 को हीटेड डिबेट में अमित शाह कांप रहे थे, उनके मुंह से गाली क्यों निकली। इससे पहले भी वो बाबा साहब अंबेडकर का विपक्ष द्वारा गुणगान करने पर, रेफरेंस करने पर उत्तेजना में बोल चुके हैं सदन में। क्या अंबेडकर लगा रखा है। मैंने अपने 25 मई 2025 के अमित शाह की कुंडली डिस्कस की थी 25 मई 2025 के प्रोग्राम में, और फिर 26 अक्टूबर 2025 के प्रोग्राम में भी अमित शाह की बर्थ हॉरोस्कोप को डिस्कस किया था, जब उनकी एनुअल हॉरोस्कोप भी मैंने डिस्कस की थी, क्योंकि उनका जन्म जो है 22 अक्टूबर का है। एनुअल हॉरोस्कोप 25-26 को भी डिस्कस किया था। कहा था कि इनका वाणी, धन, संस्कार, फैमिली को सिग्निफाई करने वाला सेकेंड हाउस पर दो नीच के ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य भी नीच का, जो वाणी के घर में बैठा है बुध के साथ, लग्नेश है बुध इनका, और 11th हाउस से अष्टमेश, थर्ड और तीसरे घर का स्वामी मंगल भी उसको देख रहा है। दोनों वैदिक ज्योतिष के अनुसार फायरी प्लैनेट्स हैं। बुध इंटेलेक्ट और कम्युनिकेशन स्किल को सिग्निफाई करता है, अतः इनकी हॉरोस्कोप में वाणी का दोष है, अर्थात शब्दों का सिलेक्शन, गाली देना, हेट स्पीच, वाणी के द्वारा परिवार, समाज और देश में द्वेष फैलाना, लोगों के बीच कटुता पैदा करने वाले, मनमुटाव कराकर झगड़े का दंगे कराने का ग्रह योग है। 9वां घर दया, करुणा, न्याय, नैतिकता, धर्म के भाव में बृहस्पति जरूर है इनके, जो राहु के साथ क्लोज डिग्री में है, इसलिए गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, यानी इनका धर्म कर्म का भी पाखंडी ही है इनके अंदर, प्रोपेगेंडा करने वाला। लेकिन 9th लॉर्ड शुक्र अपमान के 12वें भाव में, 6वें घर लॉर्ड शनि से पीड़ित है, और शनि 6वें भाव में नीच के मंगल की 8वीं दृष्टि से पीड़ित है। इनकी कुंडली में बुद्धि और संतान भाव, इनका एक ही बच्चा है, याद रखिएगा, इनका एक ही बेटा है। तो संतान भाव और संतान भाव के स्वामी शनि दोनों पर नीच के मंगल की दृष्टि है, जो अच्छी नहीं है। इनकी कुंडली में बुद्धि और संतान भाव पर दोनों पर शनि, अष्टमेश शनि का के नीच के मंगल का प्रभाव है, इसलिए इनका केवल एक ही बच्चा है। स्टेट ऑफ माइंड का सिग्निफिकेटर चंद्रमा भी मंगल की राशि में है, 8वें भाव में, और शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हो रहा है। बुद्धि, भावनाओं के भाव और ग्रहों पर बुध, शनि, चंद्र नीच के मंगल का प्रभाव, साथ ही आत्मा का कारक सूर्य भी नीच का है और उस पर नीच के मंगल का प्रभाव है, जो इनको अत्यंत कुटिल, छल कपट, क्रूर और क्रिमिनल माइंडसेट का संवेदनहीन व्यक्ति होने का ग्रह योग बना रहा है। इनका व्यक्तित्व इसी तरह का है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार क्यूरेबल डिजीज 6वें घर से और अनक्यूरेबल डिजीज 8वें घर से देखी जाती है, जो लंबे समय क्रोनिक जिसको कहते हैं। 6वां 6 लॉर्ड, 64 नवांश लॉर्ड और 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड शरीर में बीमारियां, एक्सीडेंट और डेथ के लिए कॉज तैयार करते हैं। बुध हमारे नर्वस सिस्टम को, मून रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यूरिनरी ट्रैक को, वीनस पैनक्रियाज, एंडोक्राइन सिस्टम, सेक्स ऑर्गन्स, हार्मोन्स, और शनि सेल्स को, और मंगल ब्लड, बोन मैरो, एक्सीडेंट, सर्जरी, मून फ्लो ऑफ ब्लड, वाटर कंटेंट, सन बोन्स एंड हार्ट एंड टोटल हेल्थ इम्यूनिटी को सिग्निफाई करता है। क्योंकि इनके लिए मैं आगे हेल्थ की परेशानी देख रहा हूं और ये बता रहा हूं कि ये वास्तव में कहां पर रहते, उसका मायने क्या है। इनकी कुंडली में मंगल 64 नवांश लॉर्ड, जुपिटर 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड है। इनकी वर्तमान ग्रह दशा जुपिटर, शनि और राहु की चल रही है। शनि 6 लॉर्ड है, जुपिटर इनका 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड है।
इसलिए इनके सेहत के विषय जरूर आ रहे हैं। कुछ लोग जो है मैं देखता हूं जब कमेंट करते हुए कहते हैं कि राजीव जी ने अमित शाह के बारे में कहा और कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, मैं ये थोड़ा वो अगला बीमार पड़ जाए, लेकिन मैं कुंडली को पढ़ के बता रहा हूँ, बीमारी के योग है, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की किताब है और डॉक्टर मेरे स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। मैं कोई अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ। जो डॉक्टर्स हैं वो मेरे स्टेटमेंट को देखें। और दूसरी बात यह है कि उनको कितनी बीमारी है ये तो मैं जानता हूं ना। उनका आप हाथ देखिए संजय जी, वो मेरी बराबर एज के, मेरी पर्सनैलिटी में उनकी पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो दवाइयों की वजह से चल रहे हैं। उनको मेरे एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि कटोरी बाउल भर के वो दवाइयां खाते हैं। उनकी हाथ की ये हड्डियां देखिए, जब अभी पार्लियामेंट में बोल रहे थे ऐसा लग रहा था 80 साल से ऊपर के हैं। तो जो कांप रहे थे उसका संकेत आपको बता रहा हूं। उसके साथ मैं अपना प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा। इनकी वर्तमान में ग्रहदशा जुपिटर शनि की चल रही है, 2 और राहु की। ये बहुत बड़ी बीमारी का संकेत दे रहे हैं। 10 दिसंबर 2025 को क्या हुआ था? क्या वास्तव में वो कांप रहे थे? जिसको कि एनडीटीवी ने छिपाने की कोशिश की कि उनको हाई फीवर था। हाई फीवर की वजह से भी लोग कांपते हैं, लेकिन नहीं। मैं उनकी कुंडली के अनुसार बताना चाह रहा हूं। ये अमित शाह की कुंडली है जो आप लोगों के पास है भी। जो अमित शाह का जो जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था और ये मुझे गुजरात के किसी ज्योतिषी ने दी। और मैंने पूछा था उनसे ठोक बजा के कि सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। तो जुपिटर उस समय की ग्रह दशा थी। मैंने 5 स्टेज में दशाएं देखी जाती है संजय जी: महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। मतलब जिस दिन पर्टिकुलर 10 दिसंबर को जब राहुल गांधी के साथ उनकी गर्मा गर्मी हुई है, उस दिन कौन सा ग्रह था उसको प्राण दशा कहते हैं। तो वहां तक मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश की है कि एसआईआर डिबेट के दिन और उस समय चंद्रमा राहु केतु से पीड़ित था, उनके 12वें भाव में था। तो चंद्रमा का 12वें भाव में पीड़ित होना अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। तो जिस दिन और 6वें घर का लॉर्ड शनि लग्न को और अष्टमेश मंगल को और मंगल शनि को अपनी एस्पेक्ट से प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि 7 तारीख को मंगल आ गया तो मंगल शनि आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और उनकी कुंडली में शनि की दशा भी चल रही है और मंगल उनका 8वें घर का लॉर्ड भी है। साथ ही महादशा का स्वामी जुपिटर भी वक्री और मंगल से पीड़ित हो रहा है इस समय वर्तमान में। नर्वस सिस्टम का लॉर्ड बुध मंगल की राशि में है, गोचर में अभी, और शनि के अनुराधा नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है। शनि के अनुराधा नक्षत्र में है। संजय जी 16 दिसंबर 2025 को इनकी कुंडली के 12वें भाव हॉस्पिटल का स्वामी सूर्य मंगल के साथ धनु राशि में होगा 16 दिसंबर को। और खराब समय आ रहा है हमेशा के लिए। शनि से ये दोनों पीड़ित होंगे। किसी तरह के उनके अस्पताल के चक्कर लगने वाला है या चेकअप के लिए जाए या किसी चीज के लिए जाए, उनको है। राहुल गांधी ने जो कहा और सारे देश ने अमित शाह को टीवी पर लाइव देखा कि क्रोध में और उसके बाद उनके हाथ कांप रहे थे, साथ ही शरीर ग्रह योग के आधार पर ये ब्रेन के किसी प्रकार के डिसऑर्डर का संकेत दे रहे हैं। जब आपके ब्रेन में कोई डिसऑर्डर होता है, और बस 4 मिनट लूंगा आपका और उसी में मैं बताऊंगा ब्रेन के डिसऑर्डर, क्योंकि मेरा काम है, मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की किताब बताई ना। तो सबसे पहले ज्योतिषीय कारण बताऊं कि कौन सी ज्योतिष के ग्रह होते हैं जिनके कारण जो है हमारी ये बीमारियां आती है। राहुल गांधी ने जो ब्रेन के फॉलोइंग डिसऑर्डर होते हैं: ट्रेमर्स, स्टिफनेस, स्लो मूवमेंट, बैलेंस इश्यूज, पार्किंसंस जिसको बीमारी होती है, हाथ पैर कांपना, चलने में कठिनाई, अकड़न आदि, और एसेंशियल ट्रेमर हाथों का जरूरी कांपना, इनवॉलेंट्री शेकिंग स्पेशली इन हैंड्स, और है मांसपेशियों में अननेसेसरी और इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट, और अंग्रेजी नाम नहीं पढ़ रहा हूं मैं, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट प्लस प्रोग्रेसिव मेंटल डिक्लाइन, एल्जाइमर बीमारी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया, वेस्कुलर डिमेंशिया कॉज्ड बाय स्ट्रोक्स और रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, फ्रंट टेम्पोरल डिमेंशिया व्यक्तित्व और भाषा पर प्रभाव, बॉडी डिमेंशिया भ्रम, पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स पर मर्क्यूरी लॉस, ब्रेन स्ट्रोक, paralysis of one side, lower body or entire body, epilepsy, seizures in children due to high fever, migraine and chronic headaches, autoimmune disease affecting brain and spinal cord, motor neuron disease, brain tumor, viral bacterial infection of the brain, meningitis, infection of the membranes covering the brain, autism, स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, ब्रेन केमिकल इंबैलेंस होता है जिसके कारण। तो इसका वैदिक ज्योतिष के अनुसार इन सब के पॉसिबल कॉज हैं हॉरोस्कोप में बुध, शनि, मंगल का पीड़ित होना पाप ग्रहों से, इनमें से किसी का 8th लॉर्ड होना और जन्म के समय इनकी महादशा या अंतरदशा मिलना, ये बताती है कि आपको जन्म से ही ये बीमारी है।
नोट, शनि प्लस मंगल योग 11th हाउस, 3rd हाउस और 6th हाउस से रिलेशन अगर है तो कैंसर जैसी बीमारी का संकेत बनता है, या किसी प्रकार की गांठ, लंप, ग्रोथ, स्वेलिंग और सिस्ट। मेडिकल रीजन हो सकते हैं बढ़ती उम्र, हाई बीपी, डायबिटीज, मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड जेनेटिक। मैंने ज्योतिष के योग बता दिए, बुध शनि मंगल का योग होना, पीड़ित होना, यह किसी तरह के इस तरह के प्रॉब्लम ब्रेन के डिसऑर्डर का, और शनि मंगल का योग होना कैंसर वाला। अमित शाह जी को ग्रहों की चेतावनी, अगर इनकी हॉरोस्कोप का ये टाइम सही है तो उन्हें अपनी सेहत के बारे में अत्यंत चिंतित होना चाहिए, क्योंकि उनके वर्षफल जो 25-26 का मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में अक्टूबर के महीने में डिस्कस किया था, 26 अक्टूबर को, मुंता 6वें भाव में है, बीमारी के घर में, एक्सीडेंट, बीमारी, लिटिगेशन में, और ईयर लॉर्ड शुक्र, मुंथेस भी शुक्र है, और मुंता सभी पाप ग्रहों के प्रभाव में है। उनकी मिसफॉर्चून की हॉरोस्कोप D30 त्रिशांशा में शनि, सूर्य, बुध सभी मंगल से पीड़ित हैं, और मंगल शनि से, साथ ही शुक्र भी राहु केतु से पीड़ित है। ग्रह दशाएं उनके लिए अत्यंत अशुभ संकेत दे रही हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वे अपने समस्त पाप कर्मों को छोड़कर सादगी के साथ जो है जीवन व्यतीत करें। इसके साथ मैं अगले प्रोग्राम में लूंगा कि उन्होंने जो पार्लियामेंट में SIR की डिबेट पर जो झूठ बोला, वो अगले प्रोग्राम में कवर करूंगा। चलते चलते फिर हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे देशवासियों को चेतना प्रदान करें, क्योंकि हनुमान जी हैं जो इस सारे पाखंड को तोड़ करके जो है लोगों को दिशा सही दिशा दिखा सकते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। किसी राजीव नारायण जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।